हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक नए ट्यूटोरियल के साथ आई हूँ। ये ट्यूटोरियल इस सॉक्स के लिए है। ये सॉक्स मैंने बनाया मेरी फ्रेंड के लिए, जिनका शू साइज़ जो है वो 5 नंबर का है इंडियन, और अगर हम यूएसए से बोलें तो 40 नंबर का उनका शू साइज़ है। उनके लिए बनाया है। ये जो यान है वो हम जब मनाली गए थे घूमने तब ली थी। वहाँ के जो लोकल्स थे इसी यान से सॉक्स बना रहे थे और उन्होंने कहा बहुत वार्म है। इस यान पर कोई लेबल नहीं था और इसके बारे में बहुत डिटेल अप नहीं है, पर छूने से भी ये काफ़ी वार्म है और टेक्सचर इसका थोड़ा सा देखने में रफ ज़रूर लगता है बट गर्म बहुत अच्छा करता है। तो मैंने वहाँ से मल्टीपल कलर्स के यान्स लिए थे और सॉक्स के पर्पज़ से, और उसी से ये मैंने अब बनाया है। इसे बनाने के लिए जो मैंने निडल्स यूज की वो ये वाली है जो पिछली बार मैंने आपको दिखाई थी। इस छोटी निडल सॉक्स के निडल से यूज़ किया। इसके में जो नंबर मैंने यूज़ किए थे वो 4.5 mm से 4.5 mm से मैंने इसका बॉर्डर बनाया और 4 mm से मैंने ये पूरा सॉक्स बनाया। ये इस तरह का दिखने वाला सॉक्स है। कंफर्टेबल है। इसमें ये हील पैटर्न भी है, बहुत अच्छे से नज़र आएगा आपको ये हील जो बनकर आता है। बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल लगता है अगर आप प्रॉपर हील बनाएं कुछ इस तरह से। इसमें पूरे सॉक्स में कहीं पर भी हमने स्टिचेस नहीं किए, कहीं सिया नहीं है, तो ये पहनने में कहीं से भी चुभने जैसी संभावनाएं नहीं लगती। आपको पता है मुझे स्टिच करना, स्वेटर सीना पसंद नहीं है, तो मैं जनरली ऐसे ही स्वेटर्स बनाती हूँ, ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाती हूँ जिनमें कम से कम स्टिच करना। इसे बनाने के लिए जो मैंने फंदे कास्ट ऑन किए वो 46 फंदे कास्ट ऑन किए और 2 सेंटीमीटर का मैंने ये बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद करीब 6 सिलाइयाँ मैंने इसे नॉर्मल बुनी ताकि थोड़ा एंकल तक ये आ जाए, और उसके बाद ये डिक्रीजेस शुरू किए। उसके बाद ये हील का पार्ट मैंने निकाला और हील का पार्ट जब मेरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने ये डिक्रीजेस किए, ये जो नज़र आ रहे हैं आपको, और उसके बाद यहाँ से ये फंदे उठाते हुए इस पार्ट के साथ मैंने इसको बनाया। इससे आगे जो मेरी फुट साइज़ था 40, मैंने इसको 40 कंप्लीट किया। माने 40 नंबर के लिए 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए टोटल। तो इसकी 22 सेंटीमीटर लेंथ हुई, तो मैंने कंप्लीट करने के बाद इसे बंद किया। ये यहाँ से लेके अपने हील तक 24 सेंटीमीटर बनता है, जो कि एप्रोप्रिएट है 40 नंबर के सॉक्स के लिए। इसे स्टार्ट करने के लिए हम फंदे कास्ट ऑन करते हैं अपने 3.5 निडल पर। ये मेरी छोटी निडल्स हैं जिन पे कास्ट ऑन करूंगी। कास्ट ऑन बिल्कुल रेगुलर कास्ट ऑन है। एक लॉन्ग टेल लीजिएगा और रेगुलर कास्ट ऑन कीजिएगा। 46 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40।
46 डालने और एक एक्स्ट्रा 47, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और ये एक 47, 47 फंदे डाल दिए। एक बार काउंट कर ले, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41 42 43 44 45 46 47, 47 फंदे हो गए। अब हमें इसे राउंड करना है अपने सर्कल को। उसके लिए हमें ये जो पहला वाला फंदा है इसे हमारी इस पहले वाले फंदे से ओवरलैप करना है। थोड़ा सा टफ ज़रूर लगता है लेकिन बहुत आसानी से हो जाता है इस तरह से। और वापस इस फंदे को हम अपने मेन नेडल पर ले लेंगे और दोनों फंदों को इस तरह से खींच देंगे, दोनों धागों, ताकि ये जो लूप है वो टाइटली है। और यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा देंगे। मैं नेक्स्ट राउंड से यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाऊंगी। अब पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा उल्टा करते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे हम। अगर आप भूल जाते हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है तो आप पहली लाइन में ही स्टिच मार्कर लगा दीजिए। मैं पहली लाइन में स्टिच मार्कर इसलिए नहीं लगाती कि पहला वाला फंदा जो हमने ओवरलैप किया था वो लूज पड़ जाता है, तो मैं नेक्स्ट रो से लगाना शुरू कर। इस तरह करते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे अपनी पूरी, और एंड पे पहुंच करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे आगे। यहाँ मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर ये मेरा छोटा सा प्यारा सा नोना सा स्टिच मार्कर है, बहुत ही क्यूट है। इस स्टिच मार्कर को मैं यहाँ लगा दूंगी ताकि मेरी रोज़ काउंट कर सकूँ मैं कितनी रोज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे अपना एक सीधा एक उल्टा वाला जो बॉर्डर है उसे कंप्लीट करना है और वो 2 सेंटीमीटर का होगा, जिसके लिए मेरे को इस वाले सॉक्स में पता लग गया है कि 2 सेंटीमीटर मेरी करीब 10 सिलाइयों में कंप्लीट होने वाला है, तो मैं उस तरह से 2 सेंटीमीटर से कंप्लीट करती हूँ। अगर किसी कारण आपके पास ऐसी राउंड निडल्स नहीं है और आप सीमलेस से बनाना चाहती हैं तो जो गले वाली सिलाइयाँ होती हैं आप उससे भी से बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाती है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको स्टिचेस लगाने ही पड़ेंगे। सेंटर में सॉक्स की इस जगह पर स्टिचेस आते हैं, अगर हम एक सिलाई से बनाते हैं इस जगह पर तो वो आपको लगाने ही पड़ेंगे, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। बट जनरली अगर आप स्वेटर बनाती हैं तो आपके पास जो सिलाइयाँ होंगी वो गले वाली मिल जाएंगी और आप आसानी से उन्हें बना सकते हैं। ये सॉक्स मैंने 40 नंबर के शूज़ के लिए बनाया है, तो अगर आपका साइज़ उससे अप है, 40 से ऊपर है, तो 40 से लेकर के 44 तक के शूज़ साइज़ के लिए आप 4 फंदे ऐड कर दें। और अगर आपका शू साइज़ 40 से नीचे का है तो 40 से लेकर के 36 नंबर तक के शू के लिए आप इसमें 4 फंदे कम कर दीजिए। आपको याद होगा मैंने एक और ब्राउन कलर का सॉक्स बनाया था, पिछले साल वीडियो पे डाला था, वो भी गर्मी का ही सीज़न था। एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था गर्मियों में सॉक्स बनाने का, तो मैंने उन्हें बताया था कि हम अमरनाथ इस सीज़न में जाते हैं और जो भी फ्रेंड्स अमरनाथ जाते हैं या ज़रूरत होती है तो उन्हें रात में स्टे करने के समय कुछ वार्म सॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। और बेस्ट होते हैं इस तरह के यार्न्स जो वहाँ लोकल मिलते हैं मनाली में या ऐसे ठंडों वाली जगह में, अब वहाँ से परचेस करें। आप जब भी कहीं किसी भी स्टेट में जाते हैं तो सब लोग अलग अलग जगह घूमने जाते हैं। मेरी फेवरेट जगह होती है यार्न शॉप। एक बार
यान शॉप में ज़रूर जाती हूँ, वहाँ पर देखती हूँ कि वहाँ किस तरह के यान्स मिलते हैं, क्या खासियत है। अगर कुछ पसंद आते हैं तो मैं वहाँ से ज़रूर परचेज़ करती हूँ और उसे यूज़ करके देखती हूँ। तो ये जो है मनाली का यान, ये वाला जो मैं जिससे बना रही हूँ ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो हम दोबारा मनाली गए थे और फिर मैंने उसी शॉप से जा कर के और काफ़ी कलर्स में इसके यान खरीदे। चलिए मैं आपको मिलती हूँ इसके बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद, कैसे आगे करना है दिखाने के लिए। तब तक आप सेल्फ बनाइए 10 सिलाइयाँ, या आपका जो भी 2 सेंटीमीटर लेंथ होती है। आप बॉर्डर बड़ा करना चाहें तो प्लीज़ बड़ा कीजिएगा, और अगर ऐसा लगता है कि मुझे एंकल नहीं, थोड़ा ऊपर का बनाना है और ऊपर तक, तो आप उसे उस हिसाब से उतना बना लीजिए। एंकल कैसे बनाना है, वो इसकी एड़ी कैसे बनानी है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ मैंने ये अपनी रो कंप्लीट कर ली है। मेरे 10 ये रोज़ कंप्लीट हुई और 2 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर मैं अपना ये निडल चेंज करती हूँ। 4 mm की निडल ले रही हूँ। 4 mm की निडल है ये, और इसे मैं यहाँ तक चेंज करके आगे का बनाऊंगी। आगे के बनाने के लिए पूरी से सीधा सीधा करते हुए कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह सीधा सीधा करते हुए ये अपनी 4 mm की निडल में कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट करके मैं यहाँ पर आपको वापस मिलती हूँ और बताती हूँ आगे कैसे करेंगे। इस तरह करते हुए मेरी रो कंप्लीट हुई। मैंने 4 नंबर की अपनी 4 mm की निडल पर सारे फंदे कर लिए। ये स्टिच मार्कर लगाते हुए आगे हम इसे 5 रोज़ और ऐसी ही बनाएंगे। मैंने सीधे सीधे की 5 रोज़, टोटल 6 रोज़ बना करके अपना आगे का जो उसका टो है वो बनाना शुरू करेंगे। तो आगे की 5 रोज़ आप कंप्लीट कीजिए। टो बनाने का पहला स्टेप कैसा होगा वो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी 6 सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली, बॉर्डर के बाद 6 सिलाई। और अब इसके आगे यहाँ जहाँ हमने ये सेंटर वाला पॉइंट दिया था, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से हमें डिवीजन करना है। ये बिल्कुल सेंटर बैक का पीछे वाला हिस्सा है। दिखाती हूँ कहाँ, ये हील का ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो यहाँ से हमें यहाँ पर बिल्कुल इसको हाफ करना है। जो हमारे 46 स्टिचेस थे उन्हें 2 हिस्सों में हमें डिवाइड करना है, माने 23 और 23। तो 23 के लिए मैं यहाँ से कुछ फंदे लूँगी, करीब 12 फंदे इधर से लूँगी, फिर 11 इधर से, मतलब 23 पूरे इधर से, और फिर 11 फंदे इधर। इस तरह करते हुए मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, 23 इधर और 23 इधर। मैंने किए हैं 3 फंदे बना लिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बनाने के बाद हमें यहाँ से रिटर्न आना है। मकसद है हमें सिर्फ हील के हिस्से बनाने हैं, तो हमें वहाँ पर चलेंगे। ये पहला फंदा हम बिना बुन उतारेंगे, और ये जो हमने 12 फंदे अभी बुने थे इन्हें वापस चलेंगे, हम 12 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 2 4 5 6 7 हो गए, और एक 8 9 10 11 और 12 फंदे हमने ये बुने हैं। और ये सेंटर वाला वापस से सेंटर का निशान लगाते हो। 11 फंदे हम इधर बुनेंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और एक 10 11 फंदे यहाँ बुनने के बाद हम वापस अपने मेरे गोले में ना ये यहाँ पर एक इस तरह का उसका टाई हो गया। अब ये जो हमने 11 फंदे बनाए थे वापस से हमें इन्हें 11 बनाते हुए चलना है, माने पूरे 23 फंदे अब हमें सिर्फ पीछे वाले 23 फंदे बुनने हैं और ये जो है ओवरऑल 16 सिलाई बनाई जाएंगी। 1 2 3 4 5। पहला फंदा हर बार छोड़िएगा क्योंकि उसी फंदे से हमें बाद में फंदे उठाने होते हैं, तो आराम से देखेंगे आपको और आप काउंट भी कर पाएंगे सिलाइयों को। सेंटर वाला इधर किया हमने और अब हमें इसे काउंट करना है। पहली सिलाई हमारी बैक वाली थी और ये सेकंड सिलाई है। इस तरह करते हुए हमें टोटल 16 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि कहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, वैसे तो नज़र आने लगता है, देखिए बहुत अच्छे से। अगर लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा दीजिएगा। इस तरह करते हुए ये पहला फंदा उतारेंगे और बाकी उल्टी और सीधी सिलाई करते हुए हमें 16 सिलाई कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इसकी 17वीं सिलाई में 17th रो पर बताती हूँ आगे कैसे करेंगे। ये मेरी 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है, मतलब 16वीं सिलाई माने 8 इस बार हम उठा सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, इसके लास्ट का कॉर्नर का ये जो रिबिंग आ रही है एक एक फंदे उतारने से, इसे कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड ये 8 आ गई हैं हमारी। तो माने जब हम फंदे उठाएंगे तो हम 8 फंदे उठा सकते हैं। यहाँ पे मेरे 26 फंदे हैं, 23 फंदे हैं। इसे डिवाइड करेंगे हम 3 पार्ट्स में, तो 8 एक तरफ रखेंगे, 7 सेंटर में रखूंगी और फिर 8 रखूंगी, ताकि डिविजन्स जो घटाने वाला है वो एक बराबर है। पहले 8 फंदे हम इसे नॉर्मल बुनेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये जो पैटर्न है हमेशा उल्टे से शुरू होता है, हील का पैटर्न है। 3 4 हो गए हमारे फंदे, 5 6 7 और एक 8। दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि मैंने मार्कर नहीं लगाती। अगर आपको लगता है कि मार्कर लगाना है तो प्लीज़ लगाइएगा। 2 4 6 7 8। इस तरफ ये 4 फंदे बचे सेंटर से, हम इन्हें भी बुन लेंगे। 1 2 3 और एक है 4। सेंटर वाला फंदा इधर ले लेंगे, हमने जहाँ रो स्टार्ट की थी इसका मार्कर है। 1 2 और 3, माने 7 फंदे ये हो गए। देखिएगा हमारे पास यहाँ 8 फंदे बचेंगे, 2 4 6 और 8। बिल्कुल हमारा कैलकुलेशन ठीक है। यहाँ से अब हम इसे घटाना शुरू करेंगे। ये जो 2 फंदे हमारे नज़र आ रहे हैं ये दोनों को हम एक करेंगे, इस तरह से 2 एक करेंगे और हम यहाँ से रिटर्न आ जाएंगे। जब आप रिटर्न करेंगी तो ये धागा पीछे जाना चाहिए, नहीं आप इसे आगे लाइएगा और खींच करके अपनी तरफ रखिएगा और फिर इसे सीधा बनाना शुरू कीजिएगा। सबके बनाने के तरीके अलग अलग हैं। ये जो सॉक्स मैंने बनाया है वो इसी पैटर्न से बनाया है, और तरीके से भी डिक्रीजेस होते हैं, बट जिस पैटर्न से ये बनाया मैं सेम वैसा ही आपको ये बता रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर अपने इस तरफ के 4 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 और एक 4,
और इन 8 में से 2 फंदे हम एक साथ घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो 1 उतारेंगे, इसको इस तरह बुनेंगे और इसको इससे पास ऑन कर देंगे। फिर मैं चाहूँगी इसे आपस में इस तरह से मिला कर बुनना है, ताकि इसकी जो कली आए वो इस तरफ घटती हुई आए और इसकी इधर। वापस से हम यहाँ से टर्न आएंगे, यहाँ हमारे पास 6 फंदे बच गए, 2 4 6 और इस तरफ भी 6। हम रिटर्न चलेंगे और इस धागे को इस तरह लेते हुए पीछे टाइट करेंगे और बुनेंगे। इधर के जो हमारे 4 फंदे हैं उन्हें बुनेंगे, 3 4, एक इधर आ जाएंगे और ये फंदे बुनेंगे, 1 2 3 बुना। ये जो फंदा था हमारा, जो पिछली बार हमने 2 का 1 किया था, फिर से हमें 2 का 1 करना है। इसको इसके साथ जो हमारे 6 फंदे बचे थे उनके साथ मिला करके इस पहले वाले फंदे को 2 का 1 करना है। इस तरह से ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से शेप आने लगी है। वापस से हम टर्न कर लेंगे और अब हमारे यहाँ पर 5 फंदे बचे, 2 4 1 5। धागा इस तरफ लाएंगे, इसे खींचेंगे और इसे वापस बनाएंगे लास्ट तक। ये हम बार बार रिपीट करेंगे जब तक हमारे दोनों तरफ के सारे फंदे ख़त्म नहीं हो जाए। मैं आपको मिलती हूँ जब मेरे दोनों सब तरफ के फंदे ख़त्म हो जाएंगे, तो ये कैसे नज़र आएंगे उसे दिखाने के लिए। यहाँ पर मेरी ये जो घटाने वाले फंदे थे, ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब टोटल मेरी निडल्स पर 9 फंदे बचे हैं। 7 बेसिक फंदे थे जो सेंटर वाले थे और 2 फंदे दोनों के साइड के घटा के, तो टोटल 9 फंदे हैं। और यहाँ पर मुझे 8 सिलाइयाँ, हमने 16 सिलाइयाँ बनाई थी, तो 16 सिलाइयों के वो 8 और एक यहाँ से उठेगा 9 और एक 10 फंदे हमें यहाँ से उठाने हैं। ये सिलाई हमारी सीधी है, यहीं से हम इसे फंदे उठाना शुरू करेंगे। पहला फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, ये देखिएगा, ये जो नज़दीक से देखिए, ये जो हमारे बनकर आ रहे हैं ना क्यूब जैसे, जो हमने फंदे छोड़े थे वहाँ से हम इसे उठाना शुरू करेंगे। इस तरह करते हो 1। आप जितने फंदे भी यहाँ से उठा रही हैं एक साइड से, दूसरी साइड से भी उतना ही उठाइएगा। 2, ज़्यादा उठ जाए परेशान नहीं होइएगा क्योंकि फाइनली घटाने हैं। 3 4 5 6, मैंने यहाँ पर एक जगह कहीं मिस कर दिया है, देखिएगा, 1 2 3, ये वाला जगह मिस किया है जैसे दिख रहा था। 3 और 1 4 5 5 6 7 8 9, इसके एक ही लिटाइए, 9 और एक 10। ये 10 फंदे हम यहाँ उठा लिए हैं इस तरफ का। और फिर ये जो हमारे इस तरफ के फंदे थे, जो हमारे 23 फंदे हमने छोड़े हुए थे, उस 23 फंदे को हम बनाएंगे। उससे बनाने से पहले हम एक यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि हम मिस नहीं करें अपना प्लेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मुझे लग रहा था आपको शायद देखने में दिक्कत लग रही है, फ्लैश लाइट ला दिए थे। 14 15 16 17
18, 19, 20, 21। सॉरी, काउंट में शायद मेरे से गड़बड़ हुई है। हाँ, 20, 21, 22 और एक 23 फंदे हमारे ये पूरे कंप्लीट हुए हैं। वापस यहाँ पर 23 फंदे जैसे कंप्लीट हुए, मैंने ये स्टिच मार्कर लगाया, बिल्कुल पहले वाले स्टिच मार्कर से अलग तरीके का लगाया ताकि अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर हमें वापस 10 फंदे पिक करने। मैं बार बार अपना फ्लैश लाइट ऑन कर रही हूँ, बट यहाँ इतनी गर्मी है कि वो फ्लैश लाइट भी मोबाइल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। अब हमारे पास ना यहाँ जो इस वाली रो में, पहले इसको आपको पूरा कर देते हैं कंप्लीट। 1, 2, 3, 4। हमने ना पीछे वाला रो 23 रोज से कंप्लीट किया था, 23 फंदों से स्टार्ट किया था, और अब हमारे पास है 9 फंदे सेंटर में, 10 फंदे इधर, 10 फंदे, तो 29 फंदे हैं। हमें अब वापस अपने 23 फंदों के लिए 6 बार घटाना होगा और ये वाला पोर्शन बनाना होगा। मैं दिखाती हूँ आपको ये पोर्शन। इसे बनाने के लिए कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। काफ़ी लोगों को ये थोड़ा लंबा चाहिए होता है तो वो हर सेकंड रो पर घटाते हैं। मुझे यहाँ बहुत छोटा सा ही चाहिए था क्योंकि हील का जितना स्पेस मुझे चाहिए था वो थोड़ा सा ही है, तो मैं ये 6 फंदों को 3 सिलाइयों में ख़त्म करती हूँ। और मुझे थोड़ा सा अपना ये जो मैंने 46 फंदे थे उन्हें भी कम करना है, तो 6 फंदे तो हमें वैसे ख़त्म करने होंगे अपने, और 6 फंदे मैं इसके ख़त्म करूँगी। तो माने टोटल मुझे 12 फंदे निकालने हैं। यहाँ निकालूंगी मैं 12 फंदे, 6 रोज़ में ये प्रोसेस ख़त्म करूँगी। अगर आपके पास फंदे कम हैं और आपका ये वाला जो पंजे वाला हिस्सा है छोटा है, तो हर एक रो छोड़ करके कीजिएगा, तो आपके ये वाले फंदे मेंटेन रहेंगे। मुझे यहाँ ढीला चाहिए था, यहाँ जो फुट में सॉक्स अच्छे से बैठे वैसा चाहिए था, इसलिए मुझे फंदे कम करने हैं। 46 से शुरू किया था और यहाँ पर मुझे जो फंदे चाहिए होंगे वो 40 फंदे चाहिए होंगे यहाँ पर। तो अब हम घटाना शुरू करते हैं, रो फर्स्ट बनाते हैं अपनी। घटाने का तरीका मैं एक बार दिखाऊंगी दोनों तरफ से, और उसके बाद आप इसे अपने आप बनाइएगा। टोटल मुझे 12 फंदे घटाने। और मैं 12 फंदे अपनी बैक वाला जो हमारे थे उन्हीं से घटाऊंगी, फ्रंट से नहीं घटाने वाली हूँ। ये जो 2 फंदे हैं हमारे लास्ट के 2 फंदे नज़र आ रहे हैं, ये स्टिच मार्कर से पहले के 2 फंदे, इन्हें हम निट टू टुगेदर करेंगे। इस तरह से 2 फंदों को एक करेंगे। इस तरह से हम इनसे निट टू टुगेदर करेंगे। जब हम यहाँ से स्टिच से शुरू करेंगे तो इसमें ये हमारे लास्ट के 2 फंदे आएंगे। इसमें एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा नेट करेंगे और इसे हम
पास ओवर करेंगे, कुछ इस तरह से 2 का 1 करेंगे और ये स्टिच मार्कर्स वापस पास ऑन करेंगे और अपने 23 फंदे वापस मिलेंगे। जब हमने दूसरे नेक स्टिच मार्कर्स के पास आएंगे बिल्कुल यहाँ पर, तो हमें फिर से फंदे घटाने और वो किस तरह से घटाएंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। स्टिच मार्कर्स पास ऑन कर लेंगे और यहाँ ये 2 फंदे घटाने हैं, इन्हें हम दोनों फंदों को एक साथ निट टुगेदर इस तरह से 2 फंदों को एक करेंगे और बुन देंगे। इसका जो रो आएगा, जो पैटर्न आएगा वो इस तरफ आएगा और इसका इस तरफ आएगा। ये देखिएगा, ये आ रहा है ना, एक इस तरफ भागता हुआ और एक इस तरफ आता हुआ। अगर आप देखें तो ये एक इस तरफ अंदर जा रहा है और ये भी अंदर जा रहा है इस सेंटर वाले के, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही वाली ये पैटर्न बन कर आएगी। बाकी के सारे स्टिचेस जो हमारे हैं उसे राउंड राउंड बनाते जाइए। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ दोनों फंदे कैसे घटाएंगे। फिर सारे के सारे फंदे जो हमारे 12 हैं, माने 6 रोज आप खुद कीजिएगा। पैटर्न मैंने दोनों बता दिया। अगर आपके पास कम फंदे उठे हैं और आपको बहुत ज़्यादा फंदे नहीं घटाने हैं तो हर सेकंड रो पर घटाइएगा। और अगर आपके पास फंदे ज़्यादा हैं, जैसे कि मेरे पास, क्योंकि मैंने यहाँ ज़्यादा डाले थे और नीचे काम चाहिए, तो मैं हर रो पर घटा करके उसे कंपनसेट कर रही हूँ। ये प्योरली कैसे फंदे हमारे पास बचे उस पर डिपेंड करता है। देखिए, हैंड गारमेंट जब भी आप हाथ से बनाए हो गारमेंट्स है ना, तो उसे बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कितना, कहाँ से ढीला, कहाँ से टाइट चाहिए, उस पर्पज से। ये हम अपने स्टिच मार्कर के 2 फंदे पहले आ गए। इसमें हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा वाला बुनेंगे और तीसरा जो पहला वाला था उसके ऊपर से इसको पास ओवर कर देंगे ना, स्लिप नेट पास ओवर। कुछ इस तरह से ये दिखने लग जाएगा। ये स्टिच मार्कर उतारेंगे और अपने 23 फंदे हम पूरे दोबारा से बुन देंगे। इस तरफ का भी मैं एक बार दिखा देती हूँ और फिर बाकी के आप अपने आप से बुनिएगा। जब आपके पास छोटी नीडल्स होती है ना, तो ये कॉन्टिनेंटल तरीका, इस तरह का यूएस वाला, बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। तब जब आप इस तरह से छोटे प्रोजेक्ट में काम करते हैं तब। वैसे तो मुझे सभी में यही वाला अच्छा लगने लगा है आजकल। ये हम आ गए अपने सेकेंड लास्ट रो पर। ये आ गए हम अपने लास्ट वाले फंदे पर, स्टिच मार्कर शिफ्ट किया है। अब ये जो फंदे हैं हमारे 2 बैक वाले, इन्हें निट टुगेदर 2 फंदों को इस तरह से नेडल लेकर जाएंगे, 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे, घटा देंगे और बाकी के फंदे फिर से हम सारे बुनते जाएंगे। इस तरह करते हुए हम अपने फंदों को जो है 40 फंदे टोटल कर लेंगे, माने 6 बार हम इन्हें घटा देंगे। दोनों तरफ से 6 बार, टोटल 12 फंदे। इस तरह घटाते हुए आप
मैं आपको मिलती हूँ जब मेरे 40 फंदे हो जाए। देखिए हिल का थोड़ा सा शेप आने लगा है। यहाँ पर ये सारे फंदे मैंने अपने घटा लिए थे, जो कि मुझे घटा करके टोटल 40 करने थे। और जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ इस तरफ एक घटाएंगे और इस तरफ एक घटाएंगे। टोटल 6 बार मैंने घटाया। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 बार घटाते हुए ये मेरे 12 फंदे कम हो गए। अब ये जो 40 फंदे हैं, हमें इन्हें बराबर बुनते रहना है, इस तरह से सीधे सीधे 40 फंदों को आप बुनते रहिए जब तक आपके शू का, जो आपका फुट का पूरा लेंथ कंप्लीट नहीं हो। अगर आप 40 नंबर की शूज़ की बना रहे हैं, ये अपना सॉक्स जैसे मैं बना रही हूँ, तो मैं ये 22 सेंटीमीटर्स का लेंथ रखूँगी और करीब जो 21 सेंटीमीटर से मैं इसे घटाना शुरू करूँगी। तो ये आधे 1 सेंटीमीटर में कंप्लीट हो जाता है और घट करके कुछ इस तरह से नज़र आता है। मानी टोटल जब ये आएगा बन करके पूरा मेरा सॉक्स, तो 22.5 और 23 सेंटीमीटर का ये सॉक्स बनेगा। ये कर्व के साथ में, ये जो कर्व आ रहा है काउंट पूरा यहाँ तक। और ये 40 सेंटीमीटर की सॉक्स, 40 नंबर के सॉक्स शूज़ के लिए ये सॉक्स परफेक्ट है। अगर आपका छोटा पाँव है, जो कि मैंने आपको बताया था 34 शूज़ पहनते हैं, तो ये जो है आपका सेंटीमीटर्स में 20 सेंटीमीटर करेंगे। 18 सेंटीमीटर पे राउंड बनाना ख़त्म करेंगे और घटाना शुरू करेंगे। वही 1.5 सेंटीमीटर का घटाव है ये, तो 1.5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ मेरे करीब 20 से 20.5 सेंटीमीटर कंप्लीट करके, और फिर से घटाएंगे। और वो कैसे घटाएंगे मैं आगे आपको बताती हूँ। अब ये जो मैंने पिंस लगाए थे वो हटा देते हैं, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सेंटर वाला एक रखिएगा। इस तरह करते हो इसे राउंड पूरा 20 सेंटीमीटर 20.5 सेंटीमीटर कीजिएगा और घटाने में 1.5 सेंटीमीटर रखिएगा। 1.5 से 1.25 सेंटीमीटर ही होता है घटने में। इस तरह घटाएं। मैं आपको लास्ट में जब ये यहाँ बंद करने वाला हिस्सा आएगा तब आपको मिल के बताती हूँ कैसे बनाएंगे आगे। ये जो मेरे को इसका फुट बनाना था, जो कि 22 सेंटीमीटर की लेंथ था, तो हमने ये 20.5 सेंटीमीटर कर लिया। अब यहाँ पर डिवीजन करेंगे और वो जो फुट का ये वाला शेप है, ये वाला शेप अब हम लाएंगे। उसको लाने के लिए हमें इसे जो है 2 भागों में डिवाइड करना है। 10 के मतलब 20 बेसिकली 20 एक तरफ फंदे होंगे और 20 दूसरी तरफ होंगे। तो मैंने ये 10 फंदे 2 4 6 8 और 10 फंदे बना लिए, और इनमें अब मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी पहली रो में, ताकि आपको डिवीजन आराम से दिख जाए। फिर 20 करके एक स्टिच मार्कर और लगाऊंगी। 2 4 1 5। अगली रो से मैं घटाना बताती हूँ कैसे घटाएंगे। दो 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20। और यहाँ पर 2 4 6 8 और 1 9, मैंने एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा गिन लिया 10। 2 4 6 8 9 10 फंदे हमारे इस तरफ रह गए, माने एक तरफ 20 है और दूसरी तरफ 20 है। देखिएगा 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 20 के दोनों तरफ कर लेंगे और हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे।
ये सेंटर वाला पॉइंट है, इससे पहली बार घटाना इधर शुरू करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे घटाएंगे। ये 10 फंदे और बनते हैं। हमारे पास दोनों तरफ ना 20-20 फंदे रह गए हैं और हमें घटा करके ये वाला जो पॉइंट बनाना है, इसके लिए 8-8 स्टिचेस काफ़ी होंगे। तो हमें इसमें से टोटल 12-12 फंदे घटाने दोनों तरफ से। सेंटर वाले पॉइंट पे आ गए। यहाँ से अब हम घटाने की शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 फंदे सीधे बुन लिए। उसके बाद ये 2 फंदे घटाने और इन दोनों का जो स्टिच आना चाहिए वो इस तरफ, माने मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ आना चाहिए। उसके लिए हमें एक फंदा उतारेंगे, दूसरे को नेट करेंगे और इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे इस तरह से। फिर ये स्टिच मारकर पास ऑन करेंगे और इसका जो बीज है वो इस तरफ आना चाहिए। तो इसके लिए हम नेट टुगेदर करेंगे इस तरह से। इस तरह करते हुए हम ये अपने बाकी के फंदे बुनेंगे। स्टिच मार्कर के 2 स्टिच पहले हमें रोकना है। हम यहाँ आ गए। 2 स्टिचेस सेम करेंगे। एक स्टिच उतारेंगे, इसको नेट करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे इस तरह से। ना स्टिच मार्कर इस तरफ लेंगे और इसे नेट टुगेदर कर देंगे। इस तरह करते हुए हम हर रो में अपने फंदे घटाएंगे जब तक कि हमारे पास 8 फंदे ना बचे। हर रो में घटाएगा क्योंकि हमें बहुत लंबा ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, बहुत छोटा सा चाहिए। अगर हम एक सिलाई छोड़ते बनाएंगे तो करीब इतना बढ़ेगा और वो ऐसे पाँव होते नहीं हैं। छोटी उंगली से बड़ी उंगली के बीच में बस इतनी सी जगह ही होती है। इस तरह घटाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे हम। नेक्स्ट रो फिर से हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे जैसा मैंने आपको बताया। और इस तरह घटाते हुए मैं 8 फंदे जब रह जाएंगे तो इसे आखिर में स्टिच कैसे करते हैं, क्योंकि ये सीमलेस स्टिच जैसा लगता है, बिल्कुल नज़र नहीं आता, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पूरा घटाएं। यहाँ पर मैंने इसके ये घटाव कंप्लीट कर दिए घटा करके। अब यहाँ दोनों निडल्स में मेरे 8-8 फंदे बचे। अब इन्हें हम घटा करके आपस में किस तरह से जोड़ेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। कभी आपने पहले कभी निडल से फंदे बंद किए हों तो सेम वैसी वाली ये टेक्निक है। इसके धागे को अपने फंदों के 3 राउंड घुमा लीजिएगा ताकि धागा कम ना पड़े आपको। उसे एक कैपेसिटिक निडल पे ले लीजिएगा, जो भी आपकी सिलाई की निडल होती है। तो अब हम इन्हें ना एक निडल पर ले लेंगे। उससे करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है आपको अपनी निडल से सीना। तो क्या करेंगे, हम पहला फंदा हम सीधा वाला ले लेंगे, आगे वाली फंदे का सिलाई का। फिर दूसरा वाला इधर से उतार देंगे सेकंड निडल से, तीसरा फिर फर्स्ट से, चौथा निडल से। इस तरह करते हुए आप एक निडल पे ले लीजिए। मुझे 2 निडल से स्टिच करने में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, इसलिए मैं हमेशा एक निडल पर शिफ्ट कर लेती हूँ। अगर आप दोनों निडल से इसको स्टिच कर सकते हैं तो बेस्ट है। तो आपको ये वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेंटर वाला है, इसको हटा देती हूँ।
तरह हम लेते हुए इनको एक निडल पर ले आए और अब हम इन्हें सीना शुरू करेंगे। अब हम इन्हें आगे सीना शुरू करेंगे। सीने का तरीका वैसे ही है जिस तरह हम अपने गले वाले या निडल से फंदे बंद करते हैं, सेम वैसे ही। इस तरह एक फंदा सीधा उतारेंगे, पहला वाला सीधा फंदा निडल से उतार लेंगे, सेकंड वाले को उल्टा बुनेंगे जो पीछे वाला था हमारा, इस तरह से पहला वाला उतार लिया, सेकंड आगे वाला जो है फंदा उसे हम उल्टा बुनेंगे। जो पीछे वाली निडल पर थे अब उनकी बारी है, इसमें से वापस हम इसको उल्टा लेंगे और जो पीछे वाली निडल का सेकंड फंदा था उसे हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर पहले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, पहली वाली निडल के आगे वाला फंदा है उसे हम उल्टा निकालेंगे, इसे हम उल्टा निकालेंगे, पीछे वाली निडल वाला फंदा, और फोर्थ नंबर का फंदा जो पीछे वाला था हमारा उसे हम सीधा ले लेंगे। इस तरह करके हम ये सारे फंदे बुन लेंगे। अगर आपको ये बुनना बंद करना सीखना हो तो मेरी साइट पर मैंने इसको पहले भी करके बताया हुआ है, तो आप उससे भी जा करके और डिटेल देख सकते हैं, क्योंकि कलर ऐसा है इसमें बहुत अच्छा फोकस नहीं हो रहा होगा शायद आपको कि मैं किस तरह से बंद कर रही हूँ। इसका एक नियम है, पहला फंदा सीधा उतारिए, तीसरे वाले फंदे में उल्टा बुनिए, दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनिए और चौथे वाले फंदे को सीधा बुनिए। पहला वाला सीधा उतारिए, दूसरा उल्टा बुनिए, उल्टा बुनिए, दूसरे को उल्टा बुनिए, और चौथा वाला फंदा वापस से सीधा कीजिए। अगेन पहला सीधा, तीसरा उल्टा, दूसरा उल्टा, चौथे वाले को सीधा। पहला सीधा, तीसरा उल्टा, दूसरे वाले को उल्टा, क्योंकि आखिरी फंदा था हमारा, इसको सीधा बुन के इस तरह करके हम ये अपने स्टिच को कर चुके हैं। ये हमारी शेप आ गई है। ये जो फंदा था हमारा यहाँ पर हमने किया था, इससे एक बार पीछे ले जाएंगे और इसे टाई कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे भी टाई कर लें इस तरह से, और फिर जा कर के इसे पीछे मेरा पीछे नहीं निकला, यही निकल गया, पीछे से छुपा दें। तरह करके उसको काट सिक्योर करके काटिएगा ताकि नज़र नहीं आए बिल्कुल भी।